नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक सपोर्ट देता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए। अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आया जाए ताकि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, एस्ट्रोलॉजी को समझना आसान हो जाए और कैसे अपनी कुंडली को देखा जाए। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे सूर्य के गोचर फल के परिणाम को जानेंगे। सूर्य 13 अप्रैल 2024 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 4 लग्नों की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न का, कन्या लग्न, तुला और वृश्चिक लग्न का। इन 4 लग्नों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है इस गोचर का, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये चारों लग्नों के चार्ट बने हुए हैं। ये सिंह लग्न है, कन्या लग्न, तुला लग्न एवं वृश्चिक लग्न। सिंह लग्न के चार्ट में सूर्य मीन राशि से निकलकर अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2024 को। इसके क्या प्रभाव होंगे? 13 अप्रैल को जब सूर्य नवम भाव में विराजमान होंगे, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाकर बैठता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि जिस घर में जाकर बैठता है उस घर को बल देने का काम करता है। सूर्य अपनी उच्च राशि में जाकर बैठने जा रहे हैं नवम भाव में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। मतलब सिंह लग्न के चार्ट के अंदर जो नवमेष है वो मंगल है, तो मंगल को बल मिल जाएगा सूर्य को यहाँ आने से। मंगल को बल मिलेगा मतलब भाग्य को बल मिलने वाला है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य लग्नेश है और लग्नेश का अपनी उच्च राशि में जाकर बैठना ये बताता है कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष लेवल का आकर्षण बनने वाला है। उसके अंदर एक विशेष लेवल का लीडरशिप क्वालिटी आने वाली है। उसके अंदर एक विशेष आत्मविश्वास आने वाला है। वो जब भी कोई बात को बोलेगा या फिर किसी भी कार्य को अगर वो करेगा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करेगा और उसमें पूरे सफलता मिलने की उम्मीद है। सूर्य का अपनी उस राशि में बैठने के कारण हमें ये पता चल रहा है कि इस दौरान जातक को सरकारी पक्षों से एक सकारात्मक सहयोग की स्थिति बनने वाली है। अगर जातक सरकारी कर्मचारी होने हेतु या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और वो अगर सफलता के इंतज़ार में है या फिर रिजल्ट के इंतज़ार में है, परीक्षा दे चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य यहाँ पर बैठकर पराक्रम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। पराक्रम भाव तीसरा घर है, वहाँ पर दृष्टि जब डालेंगे तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका ये होगा कि जातक का अपने छोटे भाइयों से किसी भी तरह के मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए ये खुशी का वक्त है। सूर्य के गोचर का जो प्रभाव होगा उनके लिए 90% सकारात्मक होने जा रहा है। उनके भाग्य में एक विशेष बल मिलने की स्थिति बनने जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कन्या लग्न का। कन्या लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। अष्टम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसके क्या प्रभाव होंगे? इसके प्रभाव ये होंगे कि द्वादश भाव जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को बढ़ चढ़ करके प्रभाव देखने को मिलने वाला है। द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है। मतलब जातक का खर्चा बढ़ने वाला है, अध्यात्म के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ने वाला है और विदेश से जो संबंध है वो ऐसा हो सकता है कि जातक का विदेश से जुड़ करके एक विशेष लेवल का उपलब्धि हासिल हो जाए, ऐसी कंडीशन बनने वाली है।
किसी दूसरे देश के सरकारों से किसी भी तरह का सम्मान की स्थिति भी बन सकती है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि इस लग्न चार्ट के अंदर, कन्या लग्न के चार्ट के अंदर द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग का निर्माण होने जा रहा है और इसको स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण कह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक को विदेश से एक विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है। अष्टम भाव को बल मिलेगा, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह मंगल है, तो मंगल को बल मिलेगा सूर्य को यहाँ पर गोचर करने से। अब मंगल को जब बल मिलेगा तो जातक को रहस्यवादी ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और उस ज्ञान को वो पा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक का इनोवेशन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। ज्योतिष से संबंधित उसका जो है आकर्षण बढ़ सकता है और शेयर मार्केट से संबंधित क्षेत्रों में उसकी रुचि बढ़ सकती है और लाभ की स्थिति भी बन सकती है। केवल रुचि नहीं बढ़ेगी, वो अगर उस क्षेत्र में कार्य करता है तो सफलता मिलने की भी उम्मीद है। अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न का। तुला लग्न के अंदर सूर्य एकादश भाव के स्वामी ग्रह है और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2024 को। इसके क्या प्रभाव होंगे? इसके प्रभाव ये होंगे कि सप्तम भाव से संबंधित क्षेत्रों में कुछ विशेष नकारात्मकता देखने को मिलेगा, साथ में एकादश भाव से संबंधित कुछ विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका पहला प्रभाव ये होगा, सप्तम भाव में जब सूर्य आएंगे तो जातक का अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तुला लग्न वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर तुला लग्न वाले अपने किसी भी तरह के व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर कर रखा है तो पार्टनर के साथ संबंधों को बनाकर रखने में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनकी वाणी के कारण उनका पार्टनर आहत हो सकता है और व्यापारिक संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि ये जो प्रभाव है, एकादश भाव का सीधा संबंध सप्तम भाव से हो रहा है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य लाभेश होकर के अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में बैठने जा रहा है, तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर जातक अपनी वाणी पे कंट्रोल रखता है, सोच समझ करके बातचीत करता है, अपने एरोगेंट वे को संभाल कर यूज करता है, तो उसको अपने जीवन साथी से ही फायदा भी हो सकता है और पार्टनरशिप में भी विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है। अगले लग्न की बात कर लेते हैं, वृश्चिक लग्न का। वृश्चिक लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य का गोचर छठे घर के अंदर होने जा रहा है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका कर्म भाव के स्वामी ग्रह है। कर्म भाव दसम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। कर्म भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर सूर्य छठे घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। इसका मतलब छठे भाव का संबंध कर्म भाव से होने जा रहा है। छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों में बल मिलने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर अड़चन आ रही है तो उसको उस अड़चन से छुटकारा मिलने की स्थिति बनने वाली है और अगर किसी भी तरह का कोई केस चल रहा होगा तो उसमें सफलता मिलने की स्थिति भी बन सकती है। साथ में थोड़ा सा इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कर्म भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और वो छठे घर से संबंध बना रहे, तो छठे घर से संबंधित क्षेत्रों में जातक अगर कोई कार्य कर रहा होगा तो उसमें विशेष सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। छठे घर से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे जन सेवा का कार्य, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या फिर कोई अगर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहा है तो उसमें विशेष सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। ये सारे प्रभाव जातक को अपने लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग इन 4 लग्नों को, सिंह लग्न की हमने बात की, कन्या लग्न की बात की, तुला लग्न की बात की और वृश्चिक लग्न की बात की। कल हम लोग बात करेंगे अगले जो बाकी के 4
लग्न है उनके ऊपर बात करेंगे कि उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव इस गोचर का होने वाला है। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।